अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। जब मैं सलाम लेती हूँ ना तो मैं खड़ा के सलाम लेती हूँ। जब मैंने हाल पूछना होता है मैं आहिस्ता से नीचे आ जाती हूँ। फिर मुझे ना फील होता है कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी नीचे जा रही, फिर मैं वापस ऊपर आती हूँ। तो जब आप ऐसे बोलते हैं ना उस वक्त नहीं पता लगता, लेकिन जब आप दोबारा सुनते हैं ना फिर फील आता है कि सलाम ऐसे खड़ा के लेती हो, बाद में आपकी ऐसे 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 बैटरी लो हो जाती है। सुबह सुबह ना 10 बजे, जैसे 10 साढ़े 10 मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो ये जो टाइम होता है ना, ये चाय का टाइम होता है। तो आजकल जैसे रोजे होते हैं ना तो वो एनर्जी थोड़ी सी डाउन होती है मुझे 10 से 11 बजे तक, फिर शाम को जाके 4 से 5 बजे तक डाउन होती है, दरमियान में ठीक हो जाती है कि चाय का टाइम जब गुजर जाता है तब ठीक होती है, और जब शाम की चाय का टाइम होता है तब डाउन होती है। तो मेरी ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ नीचे जाती है, इसलिए क्योंकि मेरी वो जो ताकत वाली दवाई है ना वो मैंने पीती क्योंकि रोजे हैं, ठीक है। समझ तो गए होंगे आप। आज फिर आप देख रहे होंगे ये बहन ने फिर आज बाहर से वीडियो शुरू की है, कितने चली है रोज़ दिहाड़ी टुर पैंदी है। तो मैं बड़ा ज़रूरी है ये भी करना जाना। तो कहाँ जा रहे हैं, भी मैं अभी साथ साथ आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं ये जो जहाँ हम जाते हैं ना तो रास्ते में हमारे क्राइजल के आज जो ये राउंड अबाउट है ना, ये गुजरते ही एक फूल वाली साइड है। तो मुझे ये था कि चलो आज मैं आपको ये भी दिखाती हूँ, क्योंकि पिछली काफ़ी देर पहले मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया था ना कि फल वगैरह अगर लेने हैं, सब्जियां लेनी है तो ऐसे ठेले लगे होते हैं, पैसे डाले तो सब्जियां ले ली और पैसे उसके अंदर बॉक्स में डाल के तो आ जाएं, कोई बंदा वगैरह नहीं होता। ऐसे एक ये जो एरिया है ना, ये फूलों का भी एक ऐसा ही सिस्टम है कि अगर आपने फूल लेने हैं तो आप इधर से फूल तोड़ें जो उनसे भी आपको अच्छे लगते हैं, और जितने स्टूक लिए हैं वो आप मशीन में क्लिक करें कि हमने इतने पीस लिए हैं, उतने पीस के हिसाब से आपने मशीन के अंदर पैसे डालने होते हैं ना। एक फूल जो होता है ना, एक दाने के एक टहनी के ऊपर जो फूल लगा होता है वो 50 सेंट का है। तो फूल ऐसे हैं, कोई खुशबू अंदर नहीं है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि अल्लाह ताला की कुदरत है कि पाकिस्तान में अगर कलियां या फूल की एरिया में से हम गुजर भी जाए ना तो माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू निकल के आती है। ये जो फूल है ना, ये जो लगे हुए हैं या कहीं से भी आप ले लें, गुलाब के फूल कोई भी फूल, आपको खुशबू नहीं आती। मुझे ये इसकी समझ नहीं आती कि अल्लाह ताला की कुदरत है कि इनके जो फूल हैं उसमें खुशबू है ही नहीं। तो वैसे तो मुझे खुद भी फूल तोड़ने अच्छे लगते ही नहीं है ना। मुझे ये होता है कि फूल लगे हैं तो उनको लगे रहने दें, ना कि वो जैसे अक्सर मदर डे अब आ रहा है, बच्चे लेके आते हैं ना फूल, तो उनको भी मैं कहती हूँ कि ये 3-4 दिन में पड़े रहेंगे, फिर वो मुरझा जाएंगे, फिर हम फेंक देंगे, कितनी की देर बंदा वो घर में रख लेता है। तो आप ना वो फूल उसे वैसे ही हक कर लिया करें, प्यार कर लिया करें, माँ के लिए वही बड़ा होता है। तो ये फूल जो है ना, कसम से मैंने कभी इनको भी नहीं कहा कि घर लेके आए, ना बच्चों को भी। ये मुझे ये ना ऐसे लगे लगे बड़े अच्छे लगते हैं। कभी नहीं मैंने ऐसे तोड़ के ना, खुद से तोड़ के तो किसी को दिए बच्चों को या अपने हस्बैंड को, ना ही उनको मैं मना भी करती हूँ कि ये दूर दूर से अच्छे लगते हैं लगे हुए। घर में ले आएंगे तो बेचारे मुरझाए जाते हैं, फिर बाद में फेंके जाते हैं। जब फेंकते हैं फिर भी होता है कि बच्चे ने दिया है इतनी खुशी से और हम फेंक रहे, तो मैं तो काफ़ी देर तक कसम से सूख भी जाते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ ना ही फेंकूँ ना। लेकिन फिर उसके अंदर जैसे पानी भी रखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो ख़राब हो जाते हैं, फिर बू आने लग जाती है, फिर फेंकने पड़ते हैं। तो सबको हर किसी की अपनी एक पसंद है, लेकिन मुझे ऐसे लगे जैसे ज़मीन में ये देखिए लगे 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 कितने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इसको तोड़ेंगे तो वापस वो मुरझा आ जाएंगे। तो नहीं, हर किसी के अपने, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे देखते देखते ना। तो ये है इनका सिस्टम ना, फूल तोड़े और मशीन में जाके क्लिक करें कि हमने इतने फूल लिए और जितने पैसे मशीन के अंदर डाले और निकल जाए। गोरे जो है ना वो बहुत ज़्यादा फूल खरीदते हैं, हालांकि मार्केट में जो बुके मिलते हैं वो सस्ते पड़ते हैं ताकि ये जो फूल है इनसे, लेकिन फिर भी लोग वो आते हैं और लेते हैं, उनको अच्छे लगते हैं, वो लेके जाते हैं। तो मैं नहीं लेती, मुझे नहीं अच्छे लगते तोड़ के लेके जाना, लेकिन ये है कि देखने में बड़ा अच्छा लगता है। मैंने आज आपको बताया ना, आज नहीं पहले बताया ना कि जो मेरे मियाँ का काम है ना वो ऐसे है, बस ना आए हैं फ़ोन आया फिर चले गए हैं, आए हैं फ़ोन ऐसे आया फिर चले गए हैं। तो उनका ना कोई फिक्स टाइम नहीं है। इस टाइम ना जिसके साथ वो जाते हैं काम करते हैं तो 1-2 घंटे का टाइम लिया था। तो ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ईद आ रही है। तो ईद की जो ग्रोसरी है ना, जो हम पाकिस्तानी एशियन मार्केट से करते हैं वो बहुत कम, बल्कि आटा तो हमारा ख़त्म ही हो गया, हद मुक्की सच्ची, हमारा आटा ख़त्म हो गया। आज की सहरी लास्ट थी तो हमारी, जब मैंने जाना था आटा लेके
आना था तो फिर मैंने रात का खाना बनाना था। ये अंदाजा लगाए हमारा कि निकलते निकलते ना कि आज जाते हैं कल जाते हैं, वो करते करते हमारा आटा खत्म हो गया। फर्स्ट टाइम जर्मनी में जब से आई हूँ ना हमारा आटा खत्म हुआ है, तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। पाकिस्तान में आटा खत्म होना, चलो कोई नहीं, नाल देखो ले लो, सामने चच्ची लेती है उनसे ले लेते, ऐसे कर लेते ना। तो इधर बड़ी मुझे हो रहा था कि हाय हमारे घर में आटा नहीं है। तो रात का खाना बिल्कुल नहीं बनना था, चावल बनने थे या नान वगैरह बनने थे, तो वो इतने शौक से खाते नहीं है चावल। तो नान के लिए मुझे ये था बेहतर है कि कल सहरी भी बनानी है तो मैं आज जाना ही जाना है, क्योंकि काफ़ी देर मुझे लगता है 2 महीने हो गए हम इस मार्केट से लेके नहीं आए। सामान तो ख़त्म हो जाता है। मैं अगर लेके भी आती हूँ, हमारा 2-3 महीने का लेके आती हूँ, आराम से हमारे निकल जाते, टेंशन नहीं होती ना। तो काफ़ी देर हो गई, रमज़ान से पहले हम काफ़ी देर के पहले लेके आए हुए थे। तो आटा हमारा था ख़त्म, तो अब बाकी चीज़ें भी तकरीबन ख़त्म होने वाली थी। तो मैं आई हूँ तो ताकि ईद के भी सारा सामान जो भी है ना एक दफ़ा ही ले जाएं, बार बार तो आया नहीं जाता, क्योंकि ये जो मार्केट है ना हमारे से दूर पड़ती है और एक्स्ट्रा निकलना और एक्स्ट्रा टाइम लगाना बहुत मुश्किल है, बच्चों को छोड़ के आना। तो मैंने अब वैगन निकाल लिया और अंदर जाऊंगी, और जब चीज़ ख़त्म हो ना घर में तो फिर ये ना पता नहीं क्या वो होता है कि अब ना इससे डबल लेके जाएं, ये ना फिर ख़त्म हो जाए, ऐसे वो दिमाग में बैठ जाता है। तो ऐसी हमारी हालत है अभी। अभी जो ख़त्म हुआ है ना उसकी मैं अभी आपको ना पिक्चर दिखाऊंगी, वीडियो दिखाऊंगी कि जो जोश था ना वो कैसा था। सबसे पहले तो जो सब्ज़ी वाला एरिया वहाँ मैं आई हूँ ताकि मैं सब्ज़ी ले लूँ, क्योंकि ये भी चीज़ें ऐसी होती है कि रोज़ दाल रोज़ गोश्त भी नहीं पका जाता, सब्ज़ी के बगैर तो फिर गुजारा नहीं है ना। तो वैसे तो गोरों की मार्केट में बैंगन गोभी तोरी शोरी मिल जाती है। ये जो करेले भिंडी है ना ये हमारी एक गर्मियाँ आ रही हैं और स्पेशल इनकी मौसम है, तो पकाएं तो मज़ा आता है। तो मैं ये कद्दू लूँगी, कद्दू शरीफ लूँगी, भिंडियाँ लूँगी, करेले लूँगी, और मैंने टींडे लिए। सबसे मज़े की बात टींडे लिए मैंने, मुझे नहीं पता किसको पसंद है, लेकिन मुझे भी पसंद नहीं थी। पाकिस्तान जब जर्मनी में आए ना तब तो हर चीज़ माशाल्लाह पसंद है। तो आप जो स्पेशल में देखा है ना मुझे जो खुशी हुई है वो है टींडे। तो टींडे लूँगी और हरी मिर्चें लूँगी, इसका मैं डालूँगी अचार। तो अचार का भी मैंने मसाला लिया है, तो इसके जो पूरा एक रेसिपी ना अचार डालने की वो भी मैं साथ साथ आपके ना आने वाली वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। मैं जैसे डालती हूँ ना तो वो मैं खुद तुक्के से लगाती थी। अब मैंने पूरी अपनी अम्मी की रेसिपी ली है कि कैसे आप मिर्चें या आम का अचार डालते हैं। आम तो खैर इधर नहीं है, लेकिन मिर्चें का मैंने पूछ लिया है। तो वो मैं जब बनाऊँगी, क्योंकि मुझे मैसेज भी आते हैं कि आप अचार डालें तो हमें बताएं, तो मैंने कहा चलो ये मिर्चों वाला अचार तो मैं ज़रूर डालूँगी। तो भी ये था साथ आपको स्टीलमैन क्रीम दिखा रही हैं जो हम लगाते थे गोरे होने के लिए जब हम स्कूल लाइफ में थे ना तब। तो वो ऐसी चीज़ें ना देखे ना तो अपना याद आ जाता है कि हम यूज़ करते थे। हालांकि ये बड़ी ख़तरनाक निकलती है, वक्ती तौर पे वो चिट्टा चिट्टा कर देती, बाद च वो हालत ख़राब होंगी। तो ये पाए हैं इन्होंने वो जला के रखे हुए हैं, छोटे पाए। आज आगे ईद आ रही है, अगर किसी ने लेने हैं तो परफेक्ट है, जाके फ्रीज कर लें। मैं भी लेके आई हूँ, बेशक शौक से नहीं खाएंगे लेकिन मैं लेके ज़रूर आती हूँ। तो 5 यूरो की एक कीजी है, ठीक है। अभी ना मैं साथ साथ आपको आटे की जो नाम है वो दिखाऊंगी। ये जो स्टोव जो मैंने चूल्हा जो जलाती हूँ गैस वाला, वो इसकी पिक्चर दिखा रही हूँ, क्योंकि जिसके बारे में मुझे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ना, सवाल आते हैं, वो मैं ज़रूर क्लोज कर रही हूँ। ये जो चूल्हा गैस वाला ये इसके साथ एक पूरी पैकिंग गैस है जिसके अंदर यूज़ होती है, बोतलें निकलती हैं ना 28 में लगता है इसके अंदर बोतलें होती हैं और एक एक करके डालनी होती है, जैसे ख़त्म हो फिर चेंज कर लें। तो ये जो रेवड़ियाँ क्या इसको कहते हैं, ये भी है जो हम खाते होते थे स्कूल लाइफ में जब जाते थे, तो रिसेस टाइम तो फिर टाइम हमें ये चीज़ें मिलती तो हम खाते थे। तो ये ऐसी चीज़ें देख के ना, ये दिखाने का मकसद ये नहीं है कि आपने कभी देखी नहीं है, देख के मुझे अच्छा लगता है तो मुझे ये था मैं आपको भी दिखाऊँ। तो आटा जो है ना वो मुझे किसी ने पूछा था कि आप कौन सा आटा यूज़ करते हैं, वो मैं अभी आपको इसकी फ़ोटो दिखाऊंगी कि मैं ये आटा यूज़ करती हूँ। तो आटे की कहानी ये है कि आटा जो ना हमारा था ख़त्म, तो इधर आके ना इनकी दुकान का आटा मुझे इतना ख़ास जैसे मोटा मोटा था ना वो वाला है। एक और मार्केट साथ उनका आटा बड़ा मुलायम सा नरम सा, पकाने में मुझे वो मज़ा आता है। इधर आके हम दोनों की होगी बहस, वो कह रहे मैंने ये आटा लेना है, तो मैंने कहा नहीं मैंने उस दुकान से आटा लेना है। लेकिन आटे की ना बहस में आटे का सर गया, क्योंकि हम दोनों दुकानों का सर गया होगी। हमारा एंड पे ये हो गया कि चलो जी हाफ जो है ना इस दुकान से लेंगे और हाफ उस दुकान से लेंगे, और करते करते कसम से हम इतना आटा ले आए हैं कि आगे मुझे लगता है 8-10 महीने आराम से गुजर जाएंगे।
इस दिन ना मैंने कुछ भी लिख के भी नहीं गई, सोच के भी नहीं गई क्या मसाले पड़े हुए हैं कौन से नहीं है। तो जल्दी से उन्होंने मुझे बताया कि जाना है तो चलो, नहीं तो फिर मेरे पास टाइम नहीं होना आने वाले दिनों में। तो मैं अब इस टाइम काफ़ी मेरा टाइम लगा देखते देखते रिगाल में कि मुझे कुछ ये ना हो रह जाए तो मैं देख लूँ। क्योंकि घर में जब मैं ऐसे मार्केट में जाती हूँ ना, मैं देख के जाती हूँ क्या कुछ लेना है और क्या नहीं लेना। तो आज मैं कुछ भी देख के नहीं गई थी, फिर भी मैं ना एक्स्ट्रा एक कसम से एक एक चीज़ ले आई हूँ कि ये ना हो ये भी ख़त्म हो ये भी ख़त्म हो। तो उस वजह से काफ़ी माशाल्लाह माशाल्लाह वो सामान भी आ गया। चले कोई नहीं, मेरे 5-6 महीने आराम ना लंघ जाएंगे, ठीक है। आजकल छुट्टियां आ रही हैं, छुट्टियां चल रही हैं, बल्कि तो जो नाश्ता है ना वो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है खाना फिर को करने के लिए। तो उनके लिए मैंने केक रस लेने थे, ताकि केक रस होना फिर वो चाय या मैं दूध मिक्स करके दूँ ना तो आराम से खा लेते हैं। क्योंकि सुबह सुबह वो नहीं पराठे खाते, नहीं ऐसे कुछ खाते, पराठे हैवी नाश्ता नहीं वो करते, वो ऐसे हल्के फुल्का ही नाश्ता करते हैं। तो उनके लिए मैंने केक रस लिए हैं, दूसरे वो रस लिए हैं और बाकाखानी ली है। तो ऐसी जो पाकिस्तानी चीज़ें ना खाना नाश्ते वाली वो मैंने काफ़ी भरपूर ले ली हैं ताकि मेरे आराम से दिन गुजर जाए। जब मैं इस मार्केट में जाती हूँ ना लिडल आल्डी में, वहाँ मेरे बड़े बेटे की कोई फरमाइश नहीं होती ये लेना वो लेना। इस मार्केट में आऊँ ना तो पीछे सिर्फ उसके फ़ोन आते हैं। ये जो समोसे लिए हैं, ये जो मैंने आगे जाके सीखी कबाब दिखाऊंगी, चिकन टिक्का दिखाऊंगी, मैं घर में भी बनाती हूँ, लेकिन ये वाले भी उसको बड़े अच्छे लगते हैं। ये मेरा बेटा है माशाल्लाह, जो आप देख रहे हैं। तो अभी ना गाड़ी का जो दरवाज़ा वो खुला है और भाग के ये गाड़ी अंदर ले आए हैं और सारा जल्दी जल्दी से सामान निकाल के दरवाजे भी फेंके चले गए हैं। तो अब मैंने देखे कितने अच्छे बच्चों की तरह सेट कर लिया। और ये देखे आटे आटे ही आटे, वाह रौनक लग गई। और ये चावल है, चावल ये जिस मार्केट का नाम है ना उसी के चावल हैं, बड़े अच्छे बनते हैं, बड़ी खुशबू वाले। जिसने लेने हैं ना नाम मैंने बता दिया, आटे का भी नाम क्लोज कर रही हूँ ताकि आप आराम से ले सकें, ठीक है। तो अभी जो मैं सामान लेके आई वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं चीज़ें लेके आई थी, चलो आपको भी साथ दिखा दूँ। ये समोसे लेके आई हूँ, सीखी कबाब, जो चिकन टिक्का जो मैं आपको बता रही हूँ, बाकी जो मसाले हैं वो आप देख रहे हैं। और बादाम लेके आए, बादाम जो है ना वो मैं रात को भिगोती हूँ और बच्चों के आगे रख देना तो वो खाते रहते हैं। इसी तरीके से बच्चे खा लेते हैं, नॉर्मल कहाँ ऐसी चीज़ें खाते हैं। तो बादाम में नॉर्मल तो इन मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन ये पूरा पैकेट ये लिया। मैंने बोला अभी मैंने फर्स्ट टाइम लिए, पता नहीं कैसे निकलते हैं। मुझे ये था पाकिस्तानी बादाम अक्सर कड़वे निकलते, पता नहीं क्या बनता है, देखूंगी। तो ये मैंगो पल्प है, इसका मैं मिल्क शेक बनाया करूंगी। ये गुड़ है, देसी गुड़, पता नहीं अब चेक करूंगी। लेके तो आती हूँ अच्छे होते हैं, लेकिन इस दफ़ा फर्स्ट टाइम मैं ये वाला लेके आई हूँ। तो ये पानी पूरी है, खुद भी बना लेते हैं, लेकिन बच्चे ये जो पैकेट में ना ये शौक से खाते हैं तो वो लेके आई हूँ। ये सेवियाँ लेके आई हूँ रंग बिरंगी धनक वाली, देखेंगे अभी कस्टर्ड में डालूंगी, जब सेवियाँ में डालूंगी तो आपको साथ साथ दिखाऊंगी, मज़े की बनती हैं। चलिए सब्जियां देखें तो इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखें। तो मेरे तो मेरी फैमिली में दुआवां याद रखियो। तो कल तक इंशाल्लाह वापस आवांगी। अल्लाह हाफिज़।